डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर चला हुआ था उसकी जो आपकी हमने 5 यूनिट कर ली थी। ठीक है, आज हम उसके 6 यूनिट करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स और डेफिनेट यूनिट आपकी तो आज का टॉपिक हमारा मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, मैट्रिक्स होती क्या है, इसकी एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो देखो मैट्रिक्स होती क्या है। सबसे पहले हम एक ब्रैकेट लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एलिमेंट्स जैसे 2, 3, 5, 1, -1, 0 कुछ भी हो सकता है, 3/2 -5 और ये 7 या कोई कॉन्स्टेंट भी या वेरिएबल भी आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर जब हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं तो इसको हम मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं कि ये फॉर्म होती है मैट्रिक्स की। लेकिन मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन देखें तो क्या दे सकते हैं, कलेक्शन ऑफ आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं दूसरी डेफिनेशन बताऊंगा इसी की। द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। ठीक है, जो आपके पास एक कलेक्शन एलिमेंटों का अगर कलेक्शन कर देंगे, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख देंगे तो हम उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में आपकी दो बातें होती हैं क्या, जैसे हम यहाँ पर अगर लिखते हैं x, y, z और यहाँ पर भी Q, R और ये 1, 2, 3, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं, इनको जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको हम बोलते हैं रो बोलते हैं। जैसे इसके अंदर ये फर्स्ट रो है तो मैं R1 से डिनोट कर देता हूँ इसको, ये सेकंड रो है तो R2 से डिनोट कर देंगे, ये थर्ड रो है तो R3 से डिनोट कर देंगे इसको। ठीक है, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है इनको हम रो बोलते हैं और फर्स्ट रो होगी तो R1 से डिनोट कर देंगे, सेकंड को R2 से, थर्ड को R3 से। और जो हमारे पास है ये लाइन होगी इनको हम बोलते हैं कॉलम लिखते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे C1 से, ये C2 से, यानी फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ठीक है, तो 3 कॉलम है इसके अंदर, तो 3 रो है, 3 कॉलम है। अब जो डेफिनेशन आएगी तो क्या होगी, द कलेक्शन ऑफ rows and columns is called मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यानी कि रो और कॉलम्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आपकी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं। तो हमारे पास रो कॉलम जो होंगी उनको अगर उनका कलेक्शन अगर हम करेंगे तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है कि मैट्रिक्स क्या होती है आपकी। इसके बाद बात आती है ऑर्डर की, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो जो हमारे पास जितनी भी रो है और जितने भी कॉलम है इसको हम ऑर्डर बोलेंगे कि कितनी रो है कितने कॉलम है। तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर 3 तो रो है हमारी और 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये ऑर्डर को हम यहाँ पे लिखते हैं 3 × 3। पहले हम रो को लिखेंगे m × n से नोट करते हैं इसको, पहले हम रो को लिखेंगे उसके बाद कॉलम को लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ आपकी 2, 3, 1, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी रो है कितने कॉलम है, तो इसके अंदर आपके 2 तो रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो 2 × 3 यानी कि 2 × 3 की मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। यानी कि अगर ऑर्डर पूछ लेता है इसका तो ऑर्डर क्या होगा, 2 × 3 का। पहले हम रो को लिखेंगे उसके बाद कॉलम को लिखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। फिर ऑर्डर के बाद बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की।
कि एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर पूछ लिया कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो हम इनकी काउंटिंग करेंगे तब पता चलेगा हमें कितने एलिमेंट्स हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपने ऑर्डर निकाला है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 का जो ऑर्डर है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे मैट्रिक्स के। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन लेके चलता हूँ, फिर उसकी जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये तो था मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम जब फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे। जो आपका ऑर्डर है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 5 6 7 1 2 3। अब इसका ऑर्डर हम चेक करेंगे तो 2 × 3 की मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है, 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके, 6 हैं। और बना के निकाल देता हूँ, जैसे मैं ये लेके चला कि यहाँ पर है x y z p q r। अब इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो है इसके अंदर, तो 3 तो रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास है 3 तो रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो 3 × 2 का ऑर्डर। अगर इसके अंदर एलिमेंट देखें तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एलिमेंट। और मैट्रिक्स लेके चलते हैं हम, जैसे यहाँ आपके पास दे रखा है 2 3 5 6 7 9 0। ठीक है, ये आप यही करेंगे। अब देखो इसके अंदर कितनी रो है कितने कॉलम है, तो रो तो आपको एक दिखाई दे रही है, कॉलम आपके 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 1 × 6 का इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर तो 1 × 6 का है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे लेके सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर बताओ कॉलम तो एक है, वो हमारे पास है, तो 6 × 1 का हमारा क्या बनेगा, कॉलम ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसके अंदर भी 6 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 6 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 6 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 6 एलिमेंट है। यानी कि एक मैट्रिक्स के अंदर अगर आपके पास 6 एलिमेंट है तो उसके एक मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट है तो उसके ऑर्डर देखो, ये भी हमारा एक ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, ये भी है, ये भी है। यानी कि एक मैट्रिक्स के अंदर अगर हमारे पास कितने भी एलिमेंट दे रखे हो तो हम उसके अलग अलग ऑर्डर बना सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट है, उसके ऑर्डर हम ये बनाए 1 × 6, 1 से स्टार्ट करेंगे, 4 × 3 1 से 3 से 3 से 3 × 2, तो देखो इसका उल्टा आएगा। अब क्या करेंगे, इनका उल्टा कर देंगे तो 6 × 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट हैं तो फिर उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे 1 × 12, फिर 2 से 2 × 6, फिर 3 से 3 × 4, फिर 4 से 4 × 3। तो इसका उल्टा है तो इनको जो तारीख देंगे तो 6 × 2 और 12 × 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे 1 × 24, 2 × 12 और 3 × 8 और 4 × 6 और फिर 5 से तो होगा नहीं, तो 6 × 4 हो जाएगा। इसका उल्टा है तो इनको भी उल्टा करके लिख देंगे 8 × 3 12 × 2 और 24 × 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास है 8 जो है इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ठीक है, क्लियर है। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर ये पूछ ले कि आपके पास 5 एलिमेंट है तो इसके ऑर्डर बताओ, तो 5 एलिमेंट है उसके ऑर्डर बताएंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे 1 × 5। अब 2 का तो इसके साथ पेयर नहीं बना सकते हम, 3 का भी नहीं, 4 का भी नहीं, तो 5 का बनेगा तो 5 × 1, तो 2 इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। क्लियर है। बाकी अब अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रखे हो कितने हैं तो हमें बताने ऑर्डर कितने होंगे तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर की बात थी। अब बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो कितनी टाइप है। ठीक है, और उसको कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
तो मैट्रिक्स की टाइप हमारे क्या होगी? तो सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स होती है कि कोई भी अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी हो उसके अंदर एक रो होनी चाहिए हमारी जरूरी। तो एक रो हम लेके चलेंगे जैसे x y z, तो इसके अंदर एक रो है तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स भी क्या होगी फिर? जिसके अंदर है एक कॉलम हो, ठीक है, तो एक कॉलम को भी हम 1 2 3 लिख देंगे। तो एक कॉलम है तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। रो कितनी भी हो, अगर रो मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे तो रो हमारी 1 होनी चाहिए और कॉलम उसके अंदर कितनी भी हो, ठीक है। और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर अगर हम कॉलम को देखेंगे कि कॉलम हमारा एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो उसके अंदर, ठीक है। फिर बात आती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी? देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। स्क्वायर का मतलब होता है एक वर्ग, ठीक है, जिसकी सारी साइड क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल हो। तो इसका मतलब जिसके रो और कॉलम सेम, यानी कि सेम का मतलब या तो मैट्रिक्स जो है 2 into 2 की हो, या मैट्रिक्स जो है 3 into 3 की हो, या मैट्रिक्स जो है 1 into 1 की हो, या 4 into 4 की हो, यानी कि जिसमें रो और कॉलम ये दोनों क्या हो? इक्वल हो। यानी कि रो और कॉलम को m और n से डिनोट करते हैं, तो m और n जिसके इक्वल हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद बात आती है आपकी और डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी? तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी जो आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखे जैसे 2 3 5 7 8 1 8 9 0 3, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है, तो इसके जो ये एलिमेंट है ना, इस डायरेक्शन में जो ये एलिमेंट होंगे इनको हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो जैसे डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी फिर? जिसके ये एलिमेंट, यानी कि इस डायरेक्शन वाले जो एलिमेंट है इस डायरेक्शन के नहीं होने चाहिए, इसी डायरेक्शन के होने चाहिए। तो 2 3 5 जिसके ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट, जिसके डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी कि बाकी जो डायगोनल जो एलिमेंट बच गए उनको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, वो सारे क्या हो? जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं डायगोनल एलिमेंट तो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए आपके? जीरो। जैसे मैं और लिख देता हूं, 2 into 2 की लिखेंगे तो यहाँ पर 5 है, 0 है, 0 है, 6 है। तो डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो और नॉन डायगोनल आपके क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो जैसे 3 into 3 की है तो इसको तो हम लिखेंगे 2 3 5 डायगोनल मैट्रिक्स को, और अगर 2 into 2 की है तो इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 5 और 6, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि डायगोनल एलिमेंट 3 into 3 मैट्रिक्स के तो ये है, और नॉन डायगोनल क्या होंगे? जीरो जाएंगे। तो हम इसको जो है इस टाइप से लिख सकते हैं। अब 2 into 2 के अगर दो एलिमेंट है तो 2 into 2 के डायगोनल एलिमेंट आपको दे रखे हैं, नॉन डायगोनल तो आपके जीरो होंगे, ठीक है। क्लियर है? तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? जीरो, ठीक है। तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद बात आती है आपकी जीरो मैट्रिक्स। जीरो भी बोल सकते हैं, या फिर वॉइड भी बोल सकते हैं, या फिर एम्प्टी भी बोल सकते हैं इसको, या फिर जीरो वॉइड एम्प्टी नल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी होती है? वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो,
उसके सारे एलिमेंट जीरो तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स या फिर जीरो से भी डिनोट कर सकते हैं, तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन इसे आप अगर कोई क्वेश्चन पुट करता है तो किस टाइप से पुट करेगा कि क्या हम डायगोनल को स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? तो डायगोनल मैट्रिक्स की क्या पहचान है कि उसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो और नॉन डायगोनल जीरो। स्क्वायर की क्या पहचान है कि उसके रो कॉलम बराबर होने चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर एक या तो जिसके जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी के डायगोनल बना सकते हैं हम। ठीक है, जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ 2 3 5 4 5 6 7। अब ये मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट हम चेक करेंगे तो आपके पास डायगोनल नहीं बनेगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स वही होगी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल बोल सकते हैं, लेकिन डायगोनल को स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपका पुट करेगा अगर आप कोई क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके बाद बात आती है जीरो मैट्रिक्स का, आपको पता चल गया। अब हम करते हैं जीरो के बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? सिक्स्थ है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? अब आपको ये भी पता है कि रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगल वो होती है जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, यानी कि लेंथ अलग होगी ब्रेथ अलग होगी। तो इसके अंदर भी क्या है, जो मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी वो हमारे पास सेम ऑर्डर का नहीं होगा, यानी कि रो और कॉलम उसके सेम नहीं होंगे। जैसे 2 × 3 की मिलेगी या 3 × 2 की मिलेगी या 4 × 1 की, यानी कि इस टाइप से मिलेगी जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो, यानी कि m और n नॉट इक्वल टू, आपस में क्या होने चाहिए, ये इक्वल नहीं होने चाहिए। तो उसको हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। रेक्टेंगल मैट्रिक्स आप पता चल गया, रेक्टेंगल से भी याद कर सकते हो, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है, तो इसको हम रेक्टेंगल समझने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो हम रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है उसको भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं, स्क्वायर भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन अलग अलग होंगी तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होगी, जिसका ऑर्डर सेम ना होगा, यानी कि m और n जो है इक्वल नहीं होंगे, तो उसको हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है 7 यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिट या फिर इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स के अंदर यूज होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आपकी वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर तो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसी स्क्वायर तो हो, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 1 1 1 हो, इसके अलावा कुछ ना हो। डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो गए और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो। ये तो 3 × 3 की है और 2 × 2 की 1 0 0 1। ठीक है, ये 2 × 2 की है, यानी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट तो 1 हो जिसका, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए और डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं आई से भी नोट कर सकता हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी को हम आई से भी नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास आई और यहाँ पर 3 लिख रखा है तो I3 का मतलब है कि आइडेंटिटी लेके चलनी है 3 × 3 ऑर्डर की। ठीक है, 3 × 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी लेके चलनी है। अगर I2 लिखा मिल जाए तो इसका मतलब 2 × 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी लेके चलनी है। अगर I4 लिखा मिल जाए तो 4 × 4 की आइडेंटिटी लेके चलनी है। ठीक है, तो ये था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। इसके बाद बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं कुछ भी नहीं, सॉरी, जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, यानी कि जैसे यहाँ पर आपके पास ए है
तो यहाँ भी ए मिलेगा और यहाँ भी ए मिलेगा। और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके 0, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? देख 3 तरह की मैट्रिक्स बताई मैंने, डायगोनल, आइडेंटिटी या फिर यूनिट बोल सकते हैं। डायगोनल, यूनिट और स्केलर, ये 3 तरह की मैट्रिक्स हैं जिनमें डायगोनल का यूज होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो। और यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट सबके 0 होने चाहिए। जैसे मैं और लेके चलूँगा, अगर आपके पास यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, यानी कि यहाँ पर 20 आ जाए, तो यहाँ भी 20 मिलेगा और यहाँ भी 20 मिलेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है सेम है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम 9 स्केलर मैट्रिक्स के बाद इक्वल मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होगी? इक्वल के लिए हमारे पास 2 मैट्रिक्स होंगी। इक्वल के लिए 2 मैट्रिक्स होगी। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स में ये लेके चलूँ, सेकंड मैट्रिक्स में ये लेके चलूँ, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट के इक्वल रखेंगे हम। जो यहाँ पर एलिमेंट होगा वो इस पोजीशन पे, यानी कि जो भी एलिमेंट जिस पोजीशन पे होगा उनको इक्वल रख सकते हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर इक्वल का साइन है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल बोल रखी हैं, तो इनकी पोजीशन वाले जो एलिमेंट हैं उनको हम इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है तो यहाँ वाले एलिमेंट के जो है इक्वल रखेंगे, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए हमारा, क्योंकि ऑर्डर सेम होगा तभी हम उनकी पोजीशन वाले एलिमेंट को इक्वल रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स का पता चल गया। ये कहाँ पर यूज होगी? अगर मान लीजिए यहाँ पर x है आपके पास, यहाँ पर 5 है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल बोल रखे हैं और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो x = 5 हम रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके एलिमेंट की पोजीशन वाले एलिमेंट भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको हम इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। इक्वल के बाद बात आती है इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंस मैट्रिक्स की। इक्विवेलेंस या फिर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कौन सी होगी? वो मैट्रिक्स, इसमें भी 2 मैट्रिक्स आपको इक्वल मिलेंगी, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तो मिलेंगे, लेकिन इसकी पहचान क्या है कि अगर हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं चेक करने, हमें क्या है इसके अंदर एलिमेंट। इसके अंदर तो हम एलिमेंट्स को देखते हैं कि इसका एलिमेंट क्या है, इसका एलिमेंट क्या है, दोनों को इक्वल रख देंगे। लेकिन इसके अंदर हम ऑर्डर चेक करेंगे मैट्रिक्स का कि कितना ऑर्डर है। यहाँ पर अगर 2 × 3 का है और इस साइड 3 × 2 का है, इक्वल में तो हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए था। इक्विवेलेंस में जरूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम होगा, सेम भी हो सकता है, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 हैं, और इसके भी कितने हैं? 6 हैं। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर चाहे अलग अलग हो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होंगे, तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स है, अदरवाइज वो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स नहीं है आपकी। क्लियर है? इक्वल मैट्रिक्स के अंदर तो हम एलिमेंट्स को चेक करते थे कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख देंगे, सेकंड को सेकंड के इक्वल रख देंगे, लेकिन ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए था हमारा। अब की बार क्या है कि ऑर्डर सेम ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और दूसरी मैट्रिक्स के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंस मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस के बाद बात करते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। शायद आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं दे रखी, चलो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम रहने देते क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ये थी आपकी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जो है कितने कोई भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ 2 3 5 6 7 8
और एक मैट्रिक्स और बना देता हूँ कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर 1 2 3, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है, देखो उसका फर्स्ट एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। अब फर्स्ट एलिमेंट कुछ भी हो सकता है तो इसका कोई ना कोई नाम भी होगा कि किस नाम से इसको डिनोट करेंगे। तो इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट को तो हम ए से डिनोट कर देंगे कि ए कोई भी एक एलिमेंट है, लेकिन कहाँ पर है ये एलिमेंट, उसकी पोजीशन भी बतानी होगी। तो पोजीशन बताने के लिए हम यहाँ पर 1 1 लिख देंगे। अब 1 1 क्या है, 1 पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट है ए, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या होगा, A11। ऐसे ही सेकंड का ए, रो तो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड आ गया आपके पास, तो एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा। ऐसे ही A13, A14, A15 ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। इस टाइप से जो है हमारी मैट्रिक्स आती रहेगी। लास्ट में कहाँ तक जाएगी, A1। देखो रो तो हमारी फर्स्ट है, लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8, कहाँ तक जाएगा ये, n तक। तो मैं यहाँ तक n लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस एलिमेंट की, यानी जो नीचे वाला एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट को तो ऐसे ही डिनोट करेंगे। अब की बार रो जो है सेकंड है, कॉलम जो है फर्स्ट है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम A21। अगला एलिमेंट A22, A23, A24, ऐसे ही चलता रहेगा A2n तक। नीचे आएंगे फिर A, अब की बार रो थर्ड है तो 3 1 कॉलम फर्स्ट है, ठीक है। A31 बोलेंगे इसको, और A32, A33, A34, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा A3n तक। अब ये नीचे भी चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा ये, अगर हम ऐसे ही लिखते रहे तो कहाँ तक जाएगा ये जाएगा कहाँ तक, ए एलिमेंट तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अब देखो कॉलम तो फर्स्ट ही है, लेकिन रो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 ऐसे ही चलती रहेगी, कहाँ तक, n तक चलती रहेगी। n तो हमने वहाँ ले लिया है तो m तक लिख देता हूँ, ठीक है। और कॉलम जो है फर्स्ट है, ऐसे ही इसको लिखेंगे तो एलिमेंट रो तो हमारी m है और कॉलम हमारा सेकंड है, रो तो हमारी m है, कॉलम हमारा थर्ड है, रो तो हमारी m है और कॉलम हमारा फोर्थ है। ऐसे ये चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा ये, इसको भी अगर हम लेके चले तो एलिमेंट तो होगा। अब क्या होगा, जिसकी m तो रो और n कॉलम, तो m इंटू n, ठीक है। तो इसलिए हम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m इंटू n में लेके चलते हैं कि कितने भी रोज हो सकते हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। मोस्टली हमारे पास 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स ही आएगी यहाँ तक, ठीक है, 3 इंटू 3 की। तो ये मैट्रिक्स का अगर हम एक मैट्रिक्स दे रखी हो और उस मैट्रिक्स के हमें ये पता लगाना हो, जैसे अब ये बोलते हैं कि इस मैट्रिक्स का हमें A23 एलिमेंट बताना है, तो इस मैट्रिक्स का A23 एलिमेंट बताएंगे तो 2 3 का मतलब क्या है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा आपके पास R, ठीक है। ऐसे ये पूछ ले A31 एलिमेंट बताओ, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही एलिमेंट्स पूछ सकता है कि एलिमेंट्स बताओ इसका क्या, ठीक है। तो ये थी कि एक मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं। तो लिखने के लिए उसके एलिमेंट्स की जो है पोजीशन का पता होना चाहिए, उस एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं उसका पता होना चाहिए हमें। अब बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स अगर आपके पास दे रखी हैं तो उनका सम कैसे करेंगे और उनको सबट्रैक्ट कैसे करेंगे और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो देखो दो मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी हैं, मान लीजिए कि एक ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 3 5 7 6 कुछ भी है, और बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 -1 4 5 और 4, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उनका सम कैसे करना है, दो दे रखी हो, तीन दे रखी हो, कितनी दी हो, तो a + b हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे,
जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट में ऐड कर देंगे, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, ऐसे एलिमेंट को ऐड करते रहेंगे। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको इसके साथ भी ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये a प्लस b आ जाएगा आपके पास। अगर a माइनस b पूछ लेता है तो क्या करेंगे, वही फर्स्ट को फर्स्ट में से माइनस कर देंगे, सेकंड को सेकंड में से, तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0, 3 में से -1 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, उनका सम करना है तो फर्स्ट पोजीशन वाला जो एलिमेंट है, सेकंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट पोजीशन वाला जो एलिमेंट है, उनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, माइनस के लिए भी ऐसे ही। अगर ये बोल दे कि 2a माइनस 3b बताओ हमें क्या आएगा, तो 2a माइनस 3b निकालना है, तो उसके लिए हमें 2a निकालना होगा, 3b निकालना होगा, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2a निकालने के लिए हम a मैट्रिक्स जो है उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट के साथ हो जाएगी 4, 6, 10 और 12। 2 से मल्टीप्लाई करने पर b की 3 के साथ करनी है तो 3b आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 माइनस का 3 15 और ये 12। ठीक है, अब 2a और 3b आपके पास है, करना क्या है, माइनस करनी है, तो 2a प्लस माइनस 3b ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 6 और 3 9, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 5 और ये हमारे पास से 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक और मैट्रिक्स दे देता, मान लीजिए सी मैट्रिक्स और दे रखे आपको 1 2 3 4। ठीक है, और अब बोलते हैं हमारे पास कि 2a माइनस 3b प्लस का c, ये बताओ क्या है। अब 2a माइनस 3b तो आप लोगों ने निकाल रखा है, अब इसके अंदर क्या करना है, c को ऐड करना है, इसको ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, अगर मैं ऐड करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करेंगे तो माइनस का 1, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 11, माइनस का 5 और प्लस का 3 है तो माइनस का 2 और ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 या 3 मैट्रिक्स आपको प्लस या माइनस के अंदर दे रखी है, तो हम उनकी प्लस माइनस कैसे करेंगे, क्लियर है। अब ये तो था कि हम प्लस माइनस कैसे करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करनी हो दो मैट्रिक्स की, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या प्रोसेस का यूज करते हैं। पहले हम प्रोसेस सीखेंगे कि अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है दो मैट्रिक्स की तो क्या प्रोसेस होगी, उसके बाद हम उसका जो है आइडेंटिटी से भी मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप समझ में नहीं आता तो फिर हम उस आइडेंटिटी का यूज करके जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, अगर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4 और एक और मैट्रिक्स है, ये तो ए मैट्रिक्स आपकी, एक और बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 3 माइनस का 1 2 और 4। ठीक है, तो ये आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, इनकी क्या करना, हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मैथड देख लेना, मैं पहले मैथड को समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको मैथड आ जाता है तो फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज फिर हम आइडेंटिटी लेके चलेंगे। तो ए बी निकालना है, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो ए की वैल्यू है ये और मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू है 3 माइनस 1 2 और 4। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर चेक करूंगा। 2 × 2 मैट्रिक्स दी है, ये भी 2 × 2 का ऑर्डर हो जाएगा इसका भी। तो मल्टीप्लाई अगर दोनों मैट्रिक्स की हो सकती है तो कहाँ पर कैसे हो सकती है, फर्स्ट मैट्रिक्स के तो हम कॉलम लेके चलेंगे और सेकंड मैट्रिक्स की रो लेके चलेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे पहले ऑर्डर को चेक करो। ऑर्डर चेक करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का तो कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, अगर दोनों इक्वल हैं
तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर इक्वल हो जाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई कैसे होगी? तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? तो जो आपके पास ये बच जाएगा ये वही, तो इसी ऑर्डर की आपके पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की आपके पास जो है मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है, ये क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी है उनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी तो हम फर्स्ट रो को ले लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स के हम फर्स्ट कॉलम को ले लेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का तो फर्स्ट रो को ले लेंगे, सेकंड का कॉलम को ले लेंगे, और फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड की सेकंड के साथ कर देंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 की 2 के साथ तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो को लेके चलेंगे, फर्स्ट कॉलम को लेके चलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन सेकंड की सेकंड के साथ, फिर प्लस का साइन, अगर थर्ड एलिमेंट होता, यहाँ भी थर्ड एलिमेंट होता तो थर्ड की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब फर्स्ट की फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो आपने कर दिया, अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे फर्स्ट रो की। ठीक है, अगर ये पता नहीं चले कि कहाँ पे लिखना है तो देख फर्स्ट रो की हम सेकंड कॉलम के साथ करें तो हमारा जो एलिमेंट आएगा वो A12 आएगा। तो A12 एलिमेंट कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। ठीक है, तो A12 एलिमेंट आएगा तो 2 की वही फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ। ठीक है, अगर थर्ड एलिमेंट होता तो थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट के साथ कर देते। अब देखो ये तो फर्स्ट रो की हमने फर्स्ट कॉलम के साथ भी कर दिया, फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ भी, अगर थर्ड कॉलम होता तो थर्ड कॉलम के साथ भी कर देते। अब फर्स्ट रो की तो हमने कर ली है, अब सेकंड रो पे आ जाते हैं। फर्स्ट रो की जब सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए उसके बाद सेकंड रो पे आएंगे और सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड के साथ, जितने भी कॉलम है सभी के साथ करेंगे। तो मेथड वही रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ, और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे ही इसकी सेकंड के साथ करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ। ठीक है, तो अब इनको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये -2 और ये 17 और ये 13, 2 इंटू 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्लियर है। और लेते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ मल्टीप्लाई का, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखी हैं 2 3 1 1 माइनस का 1 और 4। ठीक है, ये तो आपके पास 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स और लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 1 -1 और 0। ठीक है, ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स लेके चले हम। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर हो सकती है तो कैसे होगी। फर्स्ट एलिमेंट के तो हम कॉलम लेके चलेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के हम रो लेके चलेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो क्या दोनों इक्वल हैं? इक्वल है तो इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, और मल्टीप्लाई होगी तो फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसकी भी कोई मैट्रिक्स होगी, तो वो किस ऑर्डर की होगी? 2 इंटू 3 की। तो 2 इंटू 3 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखते हैं कि इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसकी दो रो ले लेंगे, फर्स्ट रो, और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ले लेंगे, और फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ, अगर फोर्थ होता तो फोर्थ की फोर्थ के साथ कर देते, ऐसे ही चलता रहता। तो 2 की 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 की 4 के साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ किया, फिर हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो वही फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, प्लस सेकंड की सेकंड के साथ, प्लस थर्ड की थर्ड के साथ, तो -1 आ जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही ये तो सेकंड के साथ कर दिया, थर्ड के साथ करेंगे, थर्ड कॉलम के साथ तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ 6, इसकी इसके साथ करेंगे तो 18 और इसकी इसके साथ करेंगे तो 0। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम के साथ भी, सेकंड के साथ भी, थर्ड के साथ भी, अगर फोर्थ होता तो फोर्थ के साथ भी कर देते। ठीक है, यानी कि जितने कॉलम हैं फर्स्ट रो की सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम सेकंड रो पे आएंगे, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, जितने भी हैं सभी के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब फर्स्ट की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ तो 2, माइनस का 5 और ये माइनस का 4। अब इसके साथ करेंगे तो 3, सेकंड के साथ तो माइनस का 6, 4 के 0 के साथ तो प्लस का 0। अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये तो आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 3 और 18, ये हो जाएगा 24, ये 4 से 4 कैंसिल तो 1, और ये माइनस का 9 तो माइनस का 7 बच जाएगा, ये माइनस का 3 बच जाएगा। तो इंटू 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स जो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, उन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करनी है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन ये भी अगर हम ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बी की ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यार जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल आएगी। हो सकता है कोई कंडीशन के अंदर दोनों इक्वल आ जाए, लेकिन हर एक केस में ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम ए बी के साथ बी की ए के साथ उल्टी कर देते हैं, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, और ना ही एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होगा। अगर आपको पता हो तो एसोसिएटिव क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है कि ए बी की और बी की ए के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो अगर इक्वल आ जाती हैं तो कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो जाएगा, यानी कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये थी आपके पास की मैट्रिक्स की टाइप क्या थी, किस टाइप मैट्रिक्स क्या होती है, और उसके अगर हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो चैप्टर है उसके अंदर वैसे तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिक बातों का यूज करते हैं, तो वो बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं। इन्हीं का यूज जो है आप केमिस्ट्री के अंदर इनका यूज कर सकते हैं, इससे आगे का यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि कोई टॉपिक अगर हमारा रह जाता है मैट्रिक्स के अंदर तो उसको भी हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटमेंट का चैप्टर करेंगे। थैंक यू।